परमेश्वर के दास दासियों का आदर करना। तो आज हम जानेंगे परमेश्वर के दास दासियों का आदर किस तरह से हम करेंगे, और परमेश्वर के दास दासियों का यदि हम आदर करते हैं तो किसका आदर हम कर पाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। तो आइए हम फिर से परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर चलेंगे। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि यदि हम परमेश्वर के किसी दास दासी का आदर करते हैं, परमेश्वर कहता है तो तुम मेरा आदर करते हो। यदि हम शुरू से विस्तार से इस वचनों को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो आइए हम सब समय को ना बर्बाद करते हुए परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर चलते हैं। ये वचन है मत्ती 25 का 31 से हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 31 से हम पढ़ेंगे कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। आमीन। परमेश्वर कहता है जिस तरह से चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो भी हमें एक समय ऐसा आएगा कि वो हमें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं और खड़ा करेगा। और 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 बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो जगत से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, परमेश्वर कहता आओ उस राज्य के अधिकार हो जाओ जो जगत से तुम्हारे लिए। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। आमीन। ये वचन हम ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं भूखा था। कौन? परमेश्वर खुद कह रहा है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। आमीन। समझना मेरे भाई और बहन, ये बातें परमेश्वर हम सब के लिए नहीं, परमेश्वर अपने लिए कह रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर अपने बारे में बता रहा है कि तुम मेरी आदर किस तरह किए हो। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन बताता, परमेश्वर कहता है हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम उस राज्य में चले। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हालेलुया। पहले इस वचन को हम जानेंगे, इस वचनों की गहराइयों से हम यदि समझेंगे, परमेश्वर क्यों कहता है मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया। इस वचनों को जानने से पहले हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमारी में था और तुमने मेरी सुधि ली, और मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझे मिलने को आया। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं बंदी गृह में था लेकिन फिर भी तुमने मुझे मिलने को आया। तो आगे हम पढ़ेंगे, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। हालेलुया। कि धर्मियों उससे उत्तर देते हुए कहा, हालेलुया, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खाना खिलाया,
हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास दासी ये बातें परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने तुझे कब भूखा देखा और तुझे खिलाया, मैंने तुझे कब प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, मैंने तुझे कब नंगा देखा और मैंने तुझे कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और मैं तुझे मिलने को आया। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे। तब राजा उन्हें परमेश्वर हमें उत्तर देता है, जरा हम ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर हमें उत्तर देता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ ही किया। हालेलुया। समझना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है जो मेरे छोटे से छोटे बच्चे, यदि यदि मैं एक बात बता दूं कि परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति यदि बहुत से छोटा हो ना, हालेलुया, जिस तरह 4 या 5 साल का हो और हमने उसकी आदर किया, तो समझना परमेश्वर कहता तुमने मेरी आदर की। यदि परमेश्वर का दास यदि 5 साल का, 2 साल का है, यदि वो नंगा है, हालेलुया, आपने उसे कपड़े पहना दिए, आमीन। परमेश्वर ने कहता तब तुमने मेरे शरीर को ढका, मेरे तन को ढका। यदि हम किसी नंगे बच्चे को, जो परमेश्वर के दास दासी के बच्चे हैं, आमीन, उसके बच्चे को यदि हम किसी वस्त्र से ढक देना, परमेश्वर कहता तुमने मेरे तन को ढक दिया। आमीन। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहन, वचनों को गहराई से समझना और यही बात याद रखना कि यदि परमेश्वर कहता है कि किसी विश्वासी के बच्चे 1 2 साल का यदि वो नंगा घूम फिर रहा और उसे यदि तुमने उसे वस्त्र पहना दिया, तुमने मुझे ढका, मेरे शरीर को ढक दिया तुमने, हालेलुया, और किसी बच्चे को तुमने जो छोटा सा है वो भूखा है, तुमने उसे खाना खिला दिया, परमेश्वर कहता है तुमने मुझे खाना खिलाया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये हमें ये भी बताता है कि यदि छोटे से या बड़ा कोई भी बीमार हो और उसके लिए तुमने प्रार्थना की और उससे परमेश्वर से दुहाई की कि परमेश्वर इसे ब्लेस कर और चंगा कर, परमेश्वर ने कहा तुमने मेरे लिए किया है। आप विश्वास करना। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं भूखा था, कहता यदि हम 35 से पढ़ेंगे ना, मत्ती 25 का 35 से यदि पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं भूखा था। कौन कहता? परमेश्वर खुद कहता मैं भूखा था और तुमने मुझे क्या किया? खाना खिलाया। और मैं प्यासा था लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाई। हालेलुया। और मैं बिना कपड़े के घूमता था, हालेलुया, तुमने मेरे शरीर को ढका, तूने मेरे तन को ढका। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो तुम मेरे दास दासी के साथ करते हो, हालेलुया, यकीन करना, विश्वास करना कि हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। और यदि हालेलुया परमेश्वर के सताने वालों के लिए भी ये बातें हैं, हालेलुया, परमेश्वर के दास दासियों को सताने वाले के लिए भी ये वचन है कि यदि हम परमेश्वर के किसी दास दासी को सता रहे हैं ना, हालेलुया, किसी परमेश्वर के दास दासी को सता रहे हैं, परमेश्वर के ये वचनों के द्वारा उसे भी ये संकेत देता है कि तुमने छोटे से छोटे बच्चों को यदि तुम सता रहे हो, हालेलुया, तुमने मुझे, हालेलुया, मुझे सता रहे हो। यदि हम परमेश्वर के दास दासी के बच्चे को यदि हम भला कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है मेरे साथ तुम कर रहे हो। यदि हम उसके साथ बुरा व्यवहार भी कर रहे हैं ना, परमेश्वर भी हमसे यही कहता है तुम मेरे साथ कर रहे हो। हालेलुया। समझना, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देगा इस वचनों के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर ये कहता कि मैं बंदी गृह में था। हालेलुया। बंदी गृह का मतलब समझते हैं ना? हालेलुया कि मैं ऐसी जगह फंसा हुआ था और तुमने मुझसे मिलने को आया। परमेश्वर कहता है जिसका कोई नहीं होता, हालेलुया, परमेश्वर के दास दासी उससे मिलने को जाते हैं। और ऐसा मैंने देखा है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के भवन में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। परमेश्वर के दास दासी चाहे वो कितना बड़ा हो, कितना छोटा क्यों ना हो, वो यही कहेंगे सब के सब एक समान है। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में सब एक समान है। परमेश्वर कहता मेरा स्वर्ग दूत
हालेलुया। यदि हम शुरू से पढ़ेंगे ना इस वचनों को, हमें और भी अच्छे से समझ में आए कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हालेलुया। किस किस लिए आएंगे? पता है, उनके चुने हुए को इकट्ठा करने के लिए आएंगे। हालेलुया। और कहता है वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और जब जातियां उसके सामने इकट्ठी होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठी होगी। जिस तरह से चरवाहे भेड़ बकरियों को अलग करता है ना, परमेश्वर का वचन बताता है वो भी हमें एक दूसरे से अलग करेंगे, भेड़ बकरियों से अलग करेंगे और अपने दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धनी लोगों, आओ हम उस राज्य में चले जिसने परमेश्वर ने हम सब के लिए बनाया। हालेलुया। पता है, ये वचन हमें ये दर्शाता है, ये सिखाता है मेरे भाई और बहनों कि जितना हो सके हमें भलाई करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जो भी कैसा भी व्यवहार क्यों ना कर रहा हो, परमेश्वर कहता है तुम उसके साथ भलाई करो, क्योंकि तुम उसके साथ करते हो। हालेलुया। इसका मतलब तुम मेरे साथ करते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप यदि विश्वासी है ना, आपको कोई हक नहीं है कि किसी भी अनविश्वासियों के साथ, हालेलुया, जिस तरह के जो परमेश्वर को नहीं जानते ना, उसके साथ बुरा व्यवहार करने का आपका कोई अधिकार नहीं। आप अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर जगह पे भला ही करने को सिखाया। परमेश्वर कभी नहीं कहा कि तुम इसके लिए ये वो करो, इसके लिए हाय शराब दो या कुछ भी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। पता है, परमेश्वर का हर एक वचन में यही कहता है, तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पता है, एक दास दासी परमेश्वर क्यों चुनता है पास्टरों को? पास्टर जी को, बहुत से पास्टर जी हैं ना, परमेश्वर के दास दासी बहुत बड़े बड़े, क्यों उसे चुना पता है? नहीं पता। हालेलुया। क्यों उन सबको चुना? क्योंकि परमेश्वर ने उसे जो दिया, हालेलुया, परमेश्वर भी चाहता है कि तुम औरों को दो ताकि तुम्हें और दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यदि आपको मिला है बांटने को, तो आप जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को बताएं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उस वचनों के द्वारा और लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैंने तुझे इसलिए नहीं दिया कि तुम अपने पास रखो। परमेश्वर कहता दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। नहीं तो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। पता है, यदि हम आगे पढ़ेंगे ना, 41 से पढ़ते हैं कि तब वो बाईं और वालों से कहेगा, हे हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहन। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा ना माने ना, परमेश्वर हमें खुद कहेंगे, हालेलुया, कि हे अल्प विश्वासियों, जाओ उस नरक की आग में। हालेलुया। और हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जिसको, हालेलुया, जो परमेश्वर को ग्रहण करता है ना, परमेश्वर के राज्य में केवल वही प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को जो ग्रहण करता है ना, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। और हमें परमेश्वर का वचन सिर्फ ग्रहण नहीं करना है, उसके वचनों का आदर भी करना, उसके वचनों को जिन लोगों तक पहुंचाना भी है। हालेलुया। परमेश्वर ये भी कहता तुम दया करो, तुम पर भी दया की जाएगी। बेरहम ना बनो। हालेलुया। बेरहम का मतलब समझते हैं ना, कि हर किसी पे अपनी ताकत, हर किसी पे अपना बल आजमाने की कोशिश करते हैं। नहीं, परमेश्वर के दास दासियों को एकदम नम्रता के साथ एक दूसरे से बात करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है तुम दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। यदि हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो परमेश्वर को जानता हो या ना जानता हो, और उसे हम परेशान करें ना, हालेलुया, उसे हम परेशान करें, उसको हम बिना बिना किसी कसूर का उसको हम परेशान करें ना, हालेलुया, उसके परमेश्वर के नज़र में हम पापी हो जाएंगे।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम दूसरों को तकलीफ देकर अपनी खुशी की उम्मीद मुझसे कभी मत करना। और यदि हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि यदि तुम किसी को एक पल की भी खुशी देते हो, एक पल यानी एक सेकंड के भी खुशी देते हो ना, परमेश्वर कहता है अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। आमीन। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। आप सब इसी तरह परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें, जिसके द्वारा उसके जीवन में भी परमेश्वर का वचन काम करे और उसका जीवन में भी बदलाव आए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देता रहे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। तो फिर मिलते हैं परमेश्वर के एक नए वचनों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन। आमेन। आमेन।